सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी की बातों के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह कर दिए। बताया तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर 78वें मिसाइल लहर का आगाज़ कर दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान को देखो, नया सरप्राइज़ आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। ईरानी फ़ौज के अहलकार का कहना है कि सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज़ करें। ईरान बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है। पासदारान इनकलाब के ख़त्मुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंज़न दोहरा दिया कि Trump, you are fired. Thank you for attention to this matter. ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी, ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रैटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी और सियासी एहलकारों का कहना है कि ईरान की शराइत को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी है, दूसरी खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करना और तीसरी शर्त अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग ख़त्म की जाए। पाँचवीं शर्त आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल और छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शामिल है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त के सबब फौरी जंग बंदी की तवक्को नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 2 दिन से जारी मुज़ाकरात में मुस्बत ईरानी रवैया देखकर महकमा जंग को हमले रोकने का कहा है। फ्लोरिडा में मीडिया को बताया कि ईरान और अमरीका दोनों समझौता चाहते हैं। समझौते की बेशतर निकात पर इतफाक भी हो चुका है। ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ज़रूरी है कि किसी के पास एटमी हथियार या अफजूदा यूरेनियम न हो। आबना हुर्मुज़ फौरी खोलना होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज़ का मकसद इक़्तिसादी और तेल की मार्केट्स में हेरा फेरी करना है और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसे हुए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप जिस ईरानी शख्सियत के अमेरिका से राब्ते की बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। डील होने तक ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मीडिया पर पैगाम। बोले अमरीका और ईरान अमन बातचीत करते हैं तो इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं कि जंग के तमाम मकासद हासिल किए जा सकते हैं मुआहदे से। ऐसा मुआहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीका और ईरान तैयार हों तो पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर का इज़हार तशक्कुर, अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा सागदार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत की थी, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरानी सदर से बातचीत की है। बरतानवी अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकज़ी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी अहदेदारों बिटकॉफ और जैड कुशनर के दरमियान बैक चैनल राब्ते करवा रहे हैं।
अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्टर बारक रबीद के हवाले से खबर देते हुए कहा है कि तीनों मुल्क अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बारक रबीद ने मजीद लिखा है कि इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि मसालिहत कराने वाले मुल्क चाहते हैं कि इस हफ्ते अमरीकी नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद में ईरानी स्पीकर कालिबाफ समेत ईरानी वफ्द से मुलाकात कराई जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 11% तक कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल की कीमत $12 कमी के बाद $100 फी बैरल हो गई। WTI तेल की कीमत $10 कम होकर $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव। चंद मिनटों में S&P 500 इंडेक्स 240 पॉइंट्स बढ़ गया। मार्केट कैप में $20 खरब का इजाफा हुआ, लेकिन ईरान के मुज़ाकरात की तरदीद आते ही S&P इंडेक्स 120 पॉइंट्स गिर गया और $10 खरब की कमी आई। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। यूक्रेन का रूस के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन्स के झुंड ने प्रीमोर्स्क की बंदरगाह को निशाना बनाया। इस बंदरगाह से रूस रोजाना 10 लाख बैरल खाम तेल बरामद करता है। सैटेलाइट तस्वीर में बंदरगाह से उड़ते आग के शोले देखे जा सकते हैं। सियालकोट में पसरूर रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 अफराद मौके पर जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेरे असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेरे असर पंजाब और सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयरलाइंस का जहाज़ लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों पायलट हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा एविएशन को फ़िज़ाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान की कमी के बायस जुज़वी शटडाउन की वजह से पेश आया। कोलंबिया में फौजी जहाज़ गिरकर तबाह। एक शख्स हलाक, 77 को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे, जिनमें ज़्यादातर फौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़। तैयारा पेरू की सरहद के करीब कोलंबिया के जनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ। मसरूफ़ शहरी इलाके से 2 मील दूर हादसे का शिकार हुआ। कोलंबिया के सदर का तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस, कहा मिलिट्री फ्लीट को जदीद बनाने के मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होने देंगे। और चाहत कुछ और नसीब कुछ और। नरमीन से वादा करके भी निहाल न आया तो हुमायूं के दिल की कली खिल गई। लेकिन कितने दिन चलेगी ये समझौते की शादी। प्रोड्यूसर्स बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की जियो टेलीविज़न के शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी देखिए आज से शाम 7 बजे से रोज़ाना सिर्फ जियो पर।